सोचिए अगर एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया होता तो शायद महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर कोई और होता। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र, जंगलों में जन्मा वो बालक जिसके सपने किसी राजकुमार से छोटे नहीं थे। उसकी सिर्फ एक इच्छा थी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। इसी सपने को लेकर एकलव्य पहुँचे द्रोणाचार्य के आश्रम। लेकिन जैसे ही द्रोणाचार्य को ये पता चला कि वो निषाद राज का पुत्र है, उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसका हौसला नहीं। वह जंगल लौट गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उस मूर्ति को ही गुरु मानकर एकलव्य दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। ना कोई गुरु, ना कोई राजसी सुविधा, सिर्फ मेहनत, समर्पण और जुनून। धीरे धीरे एकलव्य इतना महान धनुर्धर बन गया कि उसकी कला देखकर बड़े बड़े योद्धा भी चौंक जाते। एक दिन पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य के साथ उसी वन में पहुँचे। तभी उनका एक कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम तक पहुँचा और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। तभी उसने ऐसा अद्भुत बाण चलाया जिससे कुत्ते का मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आया। जब द्रोणाचार्य और सभी राजकुमारों ने ये देखा तो दंग रह गए। इतना अद्भुत धनुर्विद्या कौशल, वो भी बिना गुरु के। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने झुककर कहा, आप। ये सुनकर द्रोणाचार्य समझ गए कि आगे चलकर यह बालक अर्जुन से भी आगे निकल सकता है। तभी द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में रख दिया। सोचिए, जिस गुरु ने कभी शिक्षा तक नहीं दी, उसके लिए भी एकलव्य की श्रद्धा इतनी महान थी।